नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण वीडियो के बारे में। जी हाँ, महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन इस प्रकार है। सीटेट के फॉर्म यहाँ पे शुरू हो गए हैं, नोटिफिकेशन आउट हो गया है, फॉर्म की डेट यहाँ पे आ चुकी है, लेकिन इसमें सवाल बहुत हैं क्योंकि बदलाव भी इस बार काफी किए गए हैं। और नोटिफिकेशन में एक चीज लिखी गई है, पहले आओ पहले पाओ। इसका क्या मतलब है, कब से फॉर्म शुरू होंगे, क्या एज लिमिट है, कितनी फीस होने वाली है, कौन कौन यह फॉर्म भर सकता है, इन जैसे सभी सवालों के सवाल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इन सभी सवालों का जवाब आपको यहाँ पे मिलने वाला है। सबसे पहले जानेंगे सीटेट क्या है, कौन कौन इसको भर सकता है, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें तथा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें। तो बात करते हैं सीटेट के बारे में। तो एक चीज ध्यान रखें, सीटेट क्या है। देखो, सीटेट होता है केंद्र में अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है। जैसे कि आप राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में आप टीचर बनना चाहते हैं 3rd ग्रेड के, तो उसके लिए आपको क्या देना पड़ता है, रीट एग्जाम देना पड़ता है, जो कि एलिजिबिलिटी टेस्ट है। वैसे ही आपको अगर केंद्र में आप शिक्षक बनना चाहते हैं, केवीएस में शिक्षक बनना चाहते हैं, नवोदय वगैरह हो गया, इनमें डीएसएसबी जो होता है उसमें शिक्षक बनना चाहते हैं, तो इसमें जो आपका जो क्राइटेरिया है वो आपको क्या पास करना पड़ेगा 3rd ग्रेड टीचर के लिए, वो आता है आपका सीटेट। तो केंद्र में टीचर बनना चाहते हैं उसके लिए हो गया सीटेट, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ध्यान रखें, सीटेट का मतलब आपको समझ में आ गया है। ये केंद्र में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको सीटेट क्वालिफाई करना पड़ता है। इसके लिए क्या क्या योग्यता रहने वाली है वो चीजें बताऊंगा। अब सीटेट में देखो 2 लेवल होते हैं, जैसे रीट में भी 2 लेवल होते हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। लेवल 1 और लेवल 2, लेवल 1 और लेवल 2 का होता है। तो लेवल 1 किन के लिए होता है, 1 से 5 के लिए होता है, और लेवल 2 होता है 6 से 8 के लिए। ये चीज आप ध्यान रखें, प्राइमरी टीचर्स के लिए होता है यह, तो ध्यान रखें। यहाँ पे सीटेट यहाँ पे आ गया है 2 लेवल पर। अब दोनों लेवल का अलग अलग सिलेबस होता है, अलग अलग यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता होती है, ये चीज आप ध्यान रखें। तो लेवल 1 के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है, अगर आप किसी भी 4 वर्षीय जो डिप्लोमा कोर्सेज होता है, जैसे कि बात करूं आपको, एक तो 12वीं पास आप होने चाहिए, और 12वीं पास में आपकी परसेंटेज है 50% होनी चाहिए। उसके बाद में आपने अगर कोई भी ऐसा डिप्लोमा किया है जो आपका 4 इयर्स बीएड जो हो गया, वो आपका मानू यहाँ पे बीएसटीसी हो गया, अगर वो आपने किया है तो इसके अंतर्गत आएगा, ये चीज आप ध्यान रखें। और लेवल 2 के लिए क्या आता है, आपने बीएड किया है, बीएड आपने किया हुआ होना चाहिए, अपीयरिंग है तो भी कर सकते हैं। इसी में भी सेम वो है, इस बार बड़ा बदलाव यही किया गया है कि अगर आप अपीयरिंग हैं तो भी फॉर्म लगा पाएंगे, कहीं भी एडमिशन ले लिया है। पहले क्या होता था कि फाइनल ईयर में जो अपीयरिंग होता था, यानी सेमेस्टर लास्ट में जो अपीयरिंग होता था, उसको ही केवल क्या पे करना पड़ता था, इसमें पार्ट। लेकिन अब क्या कर दिया, आपने बीएड में कहीं भी एडमिशन ले लिया है, बीएसटीसी में कहीं भी एडमिशन ले लिया है, तो आप यहाँ फॉर्म लगा पाएंगे। ये चीज आप ध्यान रखें, ऐसा सीटेट के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अब जो अपीयरिंग है जो एडमिशन से शुरू हो गया है। ऐसा नहीं है किसी का रिजल्ट वेटिंग रहा तो ही फॉर्म लगा सकता है, अभी अपीयरिंग से शुरू कर दिया, शुरू में एडमिशन के बाद से ही। अगर आपने बीएसटीसी में, बीएड में कहीं पे भी एडमिशन ले लिया है तो आप सीटेट का फॉर्म भर पाएंगे, आप एग्जाम दे पाएंगे और इसको कंप्लीट भी कर पाएंगे। ये चीज आप ध्यान रखें, वो पात्रता परीक्षा रहेगी आने वाले समय के लिए आपके लिए, यहाँ पे ऐसा कहा गया है। शैक्षणिक योग्यता का मैंने बताया, लेवल 1 के लिए आपके लिए बीएसटीसी होना चाहिए, जेबीटी होना चाहिए। जो करते हैं इनको मतलब कि अलग अलग राज्य में अलग अलग कोर्स चलते हैं प्राइमरी टीचर के, प्राइमरी एजुकेशन के, तो वो आपके पास होना चाहिए, 12वीं पास आप होने चाहिए। लेवल 2 के लिए बात करूं तो बीएड आपका होना चाहिए, ये चीज आप ध्यान रखें, बीएड अपीयरिंग है तो भी कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करूं तो आयु सीमा देखो, लास्ट जो मैक्सिमम होती है वो कोई एज लिमिट नहीं है इसमें, लेकिन कम से कम कितनी होनी चाहिए, 17, कम से कम आपकी 17 होनी चाहिए। वो 17 क्यों है, आप सोच रहे होंगे कि 18 होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, ऐसा सोच रहे होंगे, लेकिन इसमें क्या है, 12वीं के बाद में ही आप लेवल 1 के लिए टीचर के लिए अप्लाई करना, जो आपने जो कोर्स कर रखा है वो 12वीं के बाद ही शुरू हो जाता है आपका इंटीग्रेटेड कोर्स, तो उसमें आपकी एज इतनी ही होती है लगभग, इसलिए आपको यहाँ पे 17 की गई है। ये चीज आप ध्यान रखें, मैक्सिमम कोई भी एज लिमिट नहीं है, कम से कम आपकी 17 है, चाहे उम्र कितनी भी हो उसके बाद में आप लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। सीटेट एग्जाम की जो फीस है, फीस का क्राइटेरिया थोड़ा सा यहाँ पे अलग किया गया है। लेवल 1 और लेवल 2 के लिए दोनों के लिए यहाँ पे अलग अलग क्राइटेरिया है, एससी एसटी और जनरल के लिए अलग अलग क्राइटेरिया, ये चीज आप ध्यान रखें। अगर दोनों के जनरल के विद्यार्थी हैं, अगर एक पेपर देना चाहते हैं, लेवल 1 का देना चाहते हैं तो 1000 रुपए है, और बहुत मैंने दोनों देना चाहते हैं तो 1200 रुपए है, ये चीज आप ध्यान रखें। ऐसे ही बात करें यहाँ पर कि एससी एसटी एक का देना चाहते हैं तो 500 रुपए है, और अगर आप एससी एसटी में हैं और दोनों पेपर देना चाहते हैं तो यहाँ पे फीस आपकी 600 रुपए है, ये चीज आप ध्यान रखें।
तो फीस का क्राइटेरिया यहाँ पे अलग अलग है, पेपर के हिसाब से है, एक पेपर का अलग है और दोनों देना चाहते हैं तो दोनों अलग है। ये चीज ध्यान रखें। अगर BSTC JBT वगैरह कर रखा है तो आप एक ही पेपर दे पाएंगे, वो लेवल फर्स्ट है। बीएड कर रखे हैं तो दोनों दे पाएंगे, ये चीज आप ध्यान रखें। यहाँ पे ऐसा कहा गया है, फीस दोनों की अलग अलग पे, यानी कि आपको कमांड उसमें लगाना पड़ेगा कि दोनों पेपर देना चाहते हैं तो फीस उस हिसाब से आपको पे करनी पड़ेगी। अब इसमें एक सवाल है कि पहले आओ पहले पाओ, इसका क्या है नियम? इस बार बदलाव किया गया है, सीटेट में नोटिफिकेशन या एग्जाम कौन आयोजित करवाएगा? CBSE आपका एग्जाम आयोजित करवाता है, तो ये चीज आप ध्यान रखें। अब इसमें पहले पाओ पहले आओ पहले पाओ का मतलब क्या है? देखो, पहले आओ पहले पाओ का मतलब यह है, आप जैसे ही फॉर्म लगाएंगे तो उसके बाद में आपको सेंटर जो आपकी चॉइस होती है वो अलॉट हो जाती है फर्स्ट चॉइस सी। ये चीज आप ध्यान रखें, ऐसा कहा गया है। पहले नहीं होती थी, लेकिन इस बार प्रयास ये किया जाएगा, पहले जो लगाएगा फॉर्म उसको आपकी फर्स्ट चॉइस दी जाएगी। जितना लेट करेंगे उतना बाहर आपको सेंटर दिया जाएगा, यहाँ पे ऐसा कह दिया गया है। तो आप फॉर्म समय से लगाएं। फॉर्मों की संख्या इस बार ज्यादा होने वाली है, उसका कारण है क्योंकि पहले क्या होता था, जिनकी क्वालिफिकेशन पास आउट होती है वही भर सकते थे, केवल लास्ट ईयर अपेयरिंग वाले भर सकते थे साथ में। लेकिन अब क्या कहा गया, अब भी अगर आप फर्स्ट मतलब सेमेस्टर में भी हैं, किसी में फर्स्ट ईयर बीएड फर्स्ट ईयर में है तो भी आप फॉर्म लगा सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मों की संख्या बहुत ज्यादा होने वाली है, लगभग 30 लाख के आसपास इसमें फॉर्म लगने वाले हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। तो फॉर्मों की संख्या बहुत ज्यादा जाएगी, यहाँ पर सभी लगाएंगे। पिछले जो पेपर जिनका क्लियर नहीं हुआ वो भी लगाएंगे इसमें फॉर्म, तो ये चीज ध्यान रखें। पिछली बार 4 लाख लोगों का क्लियर हुआ था, 16 लाख जिन्होंने भरा था फॉर्म। तो उसके बाद में यहाँ पे जो पहले के बचे हुए हैं वो लगाएंगे फॉर्म वापस से, और जो नए कैंडिडेट हैं वो लगाएंगे फॉर्म। तो यहाँ पे सेंटर का टेस्ट है तो यहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा रहने वाली है, इसलिए आपको समय से फॉर्म लगाना है अगर फर्स्ट चॉइस आप सेंटर लेना चाहते हैं। अब फॉर्म की बात करते हैं, फॉर्म कब से कब तक लगेंगे? तो आपके फॉर्म है 31 अक्टूबर से 31 अक्टूबर से आपके 24 नवंबर 2022 तक आपके फॉर्म लगेंगे। फॉर्म आपको भरना है। फॉर्म भरने के बाद में आपको ये चीज ध्यान रखें, जो सेंटर है वो आपको अपने हिसाब से चूज करने, बाद में चेंज वगैरह नहीं होंगे। तो आपकी जो फर्स्ट चॉइस है कोशिश करें समय से फॉर्म भरे, जिससे आपको फर्स्ट चॉइस मिल सके, नहीं तो इसके बाद में आपको सेंटर कहीं भी मिल सकता है, ऐसा कहा गया है, क्योंकि भीड़ ज्यादा रहने वाली है। बात करें सिलेबस और पैटर्न की, इतनी ज्यादा जानकारी हमने ले ली है, तो इसमें क्या सिलेबस आएगा, किस हिसाब से आपका पैटर्न रहने वाला है एग्जाम का। तो 150 क्वेश्चन इसमें होते हैं एग्जाम में, ये चीज आप ध्यान रखें। दोनों लेवल का अलग अलग होता है, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड का दोनों का क्राइटेरिया अलग अलग है। कैसे है? 150 क्वेश्चन तो होता है और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब इसमें क्या होता है, लेवल फर्स्ट में क्या होता है, पहला तो इसमें 5 पार्ट होते हैं। बाल विकास 2 लैंग्वेज के हो गए, 20 भाषाओं में होता है, एक चीज ध्यान रखें, 20 लैंग्वेजों में से आप 2 लैंग्वेज आपको चुननी होती हैं। उसके बाद में आएगा क्या, एनवायरमेंटल स्टडीज, और उसके बाद में आपका सब्जेक्ट, ये चीज आप ध्यान रखें, यहाँ पे ऐसा कहा गया है। तो आपका क्या हो गया, बाल विकास हो गया, लैंग्वेज हो गया, मैथ हो गया, और आपका एनवायरमेंटल स्टडीज यहाँ पे ऐसा फर्स्ट पेपर में कहा गया है। लेकिन दूसरे की बात करें, दूसरे में क्या होता है, बाल विकास हो गया, लैंग्वेज हो गया, और उसमें मैथ और साइंस का एक अलग ऑप्शन आता है, मैथ और साइंस जिसे कि हम कहते हैं। तो अगर आपके पास मैथ और साइंस है तो मैथ और साइंस लीजिए। बाकी सबके तो 30-30 क्वेश्चन आएंगे, लैंग्वेज के क्वेश्चन आ गए 30-30, यहाँ पे बाल विकास के क्वेश्चन आ गए 30-30, लेकिन यहाँ पे जो 60 क्वेश्चन आएंगे मैथ और मतलब कि आपके जो साइंस के आएंगे, या तो मैथ लो या साइंस लो। जिनके पास मैथ साइंस है वो तो मैथ साइंस लेंगे, जिनके पास मैथ साइंस नहीं है, अदर सब्जेक्ट्स हैं, आर्ट्स से हैं, तो वो क्या लेंगे, SST। कॉमर्स से हैं तो भी आप SST में काउंट होंगे, ये चीज आप ध्यान रखें। तो यहाँ पे ये जो पैटर्न था मैंने आपको बता दिया है, 150 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सीटेट आपको देना है, क्योंकि आप केंद्र में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट है, आपको देना ही पड़ेगा अगर आप केंद्र में शिक्षक बनना चाहते हैं। इसमें पास आउट जब होंगे तो बाकी आप जो वैकेंसी है उनमें हिस्सा ले पाएंगे। वैकेंसी का मैं बता दूं आपको, DSSB होती है, TGT की जो भी वैकेंसी आप ध्यान रखें, बहुत सारी वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। NVS की वैकेंसी हो जाती है, तो KVS की वैकेंसी हो जाती है। इनके लिए आपको ये पात्रता परीक्षा चाहिए होती है। तो यहाँ पे जो टेट है आपका, सीटेट का जो नोटिफिकेशन आउट हो गया है, फॉर्म चालू हो गए हैं। फॉर्म की डेट 31 अक्टूबर से 24 नवंबर 2022 तक आपको फॉर्म भरना है। इससे रिलेटेड कोई सवाल आपका रह गया है तो चैनल पे कमेंट कीजिए। सबसे ज्यादा सवाल आपका रहता है एलिजिबिलिटी पर, तो मैं आपको बता देता हूँ, आप कहीं से भी आपने JBT, BSTC या फिर क्या बात करें बीएड एडमिशन ले लिया है या फिर पास आउट हो गए, मतलब कि क्वालिफिकेशन आपका क्लियर नहीं हुआ है, तो भी आप अगर अपीयरिंग है, चाहे फर्स्ट ईयर में हो, चाहे सेकंड ईयर में हो, फर्स्ट सेमेस्टर में हो, सेकंड सेमेस्टर में हो, कैसे भी हो, आप फॉर्म लगा सकते हैं। ये चीज ध्यान रखें, यहाँ पे ऐसा क्लियरली बोला गया है। नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं सीटेट का आउट हो चुका है,
फोरम आपको जरूर भरना है। तो ध्यान रहे, आने वाले समय में ऐसे और भी अपडेट्स आपको समय से मिलती रहे, इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल कोटपुतली एजुकेशन को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें। और इसका जो कंप्लीट डिटेल्स पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे। और आने वाले समय में ऐसे ही डेली अपडेट्स आपको समय से मिलती रहे, इसके लिए हमारे इंस्टाग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है वहां से आप जुड़ जाएंगे, जहां पर डेली अपडेट्स आपको एजुकेशन से रिलेटेड आपको मिलती रहती हैं। थैंक यू।